हेलो स्टूडेंट, अब आपका एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुआ है 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपका, देखो क्या है। सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको तीन तीन मेथड से आपको सॉल्व कराए गए थे। फर्स्ट मेथड आपको बताया गया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड बताया गया तो आपको एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड बताया गया था आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप जो 3.6 में आप कोई सा भी मेथड लगा के वैल्यू की एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। यही आपको इसमें सॉल्व करना है। बट इसमें जो है तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, 1/2x 1/3y इक्वल टू 2। ठीक है, अब सेकंड दिया हुआ हमें 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ बता देते हैं। तो अब तक आपने सॉल्व किया हुआ था तो अपॉन में कभी भी एक्स और वाई नहीं थे। कभी भी आपके अपॉन में जब आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी तो कभी भी अपॉन में आपके एक्स वाई की टर्म्स नहीं थी। नंबर्स थे बट अपॉन में एक्स वाई नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको अपॉन में एक्स वगैरह दिखाई देता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे। लेट करने का मतलब क्या है, हम उसको लेट करेंगे क्या, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/2 और 1/x बोल सकते हैं। 1/2 और 1/x का मतलब 1/2x ही होगा आपको। और कहीं हमने बोला, इसको थोड़ा रफली करते हैं, अगर कहीं आपको 1/2x लिखा हुआ है तो हम इसको लिख नहीं सकते 1/2 इंटू 1/x। ठीक है, तो हम यहाँ लेट करते हैं जो 1/x है तो हम इसको 1/x के लिए हम क्या मान लें, यहाँ पे u मान लें। एंड जो 1/y है, 1/y के लिए हम क्या मान लें, यहाँ पे v मान लें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं अभी आपके क्वेश्चन पे। 1/2x कह रहा है तो 1/2x का मतलब कितना है। अब दो 1/2 तो ऑलरेडी है, तो 1/x को हमने क्या माना है, u, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u/2। ओके, 1/3y है तो 1/y को हमने क्या माना है, v, तो इसको हम क्या लिखेंगे, v/3। ओके, अब आ गया आपका 2। हमने देखा अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इनका एलसीएम लिया, 6 से आ गया, 2 3 या 6 तो 3u, 3 2 या 6 तो 2v इक्वल टू 2। अब एलसीएम हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब ऐसे ही सेकंड में हमें क्या दिया, हमें ये दिया हुआ है। अब हमारी इक्वेशन क्या, दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 1/3x प्लस 1/2y। 1/3x है बट हमने 1/x को क्या माना, u, तो इसको हम क्या लिखेंगे, u/3। क्या लिखेंगे इसको, u/3। ठीक है, अब देखिए 1/2y है तो 1/y के लिए हमें क्या माना है, v, तो इसको हम क्या लिखेंगे, v/2। ओके, इसको हम सेम राइट करते हैं 13/6। आते हैं अब यहाँ पे इन दोनों का वही चीज़, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 आएगा। 3 2 या 6 तो 2u, 2 3 या 6 तो 3v इक्वल टू 13/6। कभी भी अपॉन में सेम नंबर दिखाई देते हैं तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में भी आपको उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन निकल के आ गया 2u प्लस 3v। अब हमने देखा हमें तो यहाँ पे u और v की वैल्यू चाहिए। u और v की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको तीनों मेथड आपको बता रखे हैं। ठीक है, कोई सा भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर राइट करा। अब हमने देखो, हमने देखा यहाँ 3u है, यहाँ 2u है। हम अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 6u रहेगा, और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें यहाँ 6u रहेगा, तो 6u से 6u कैंसिल आउट आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि हमें से लाना है। तो अब इसमें इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 या 6u प्लस 2 से करना है आपको, 2 2 जा 4v और 2 12 जा 24। अब आइए नेक्स्ट इक्वेशन में किससे करना है आपको, 3 से करना था, 6u
3 3 9v, 13 3 39। साइन चेंज कैंसिल आउट हो गया आपका ये। 9 में 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है, माइनस का 5b। 9 में 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, 3 में 2 को किया कितना आएगा आपको 1, किसका, नेगेटिव का। तो हमें तो बाई वी की वैल्यू निकालनी, तो माइनस का 15 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 5 3 15। तो बी का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका 3 निकल के आ गया। अब बी वैल्यू को हमें तो यू का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, बी वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1 में कर दो या 2 में कर दो, जिसमें भी आपको पुट करना है। 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमें तो v की वैल्यू पता है, तो 3u, तो 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 3, 12 आ गया। 3u प्लस 2 3 या 6, तो 12 आ गया आपका। तो 3u, तो 6 को राइट हैंड साइड लेके आने पर नेगेटिव हो जाएगा, तो 3u इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6। बट हमें तो u का वैल्यू चाहिए, तो 6 अपॉन 3, तो 3 2 या 6। नाउ अब देखते हैं हमने जो लेट किया हुआ था, लेट में हमने क्या लिखा हुआ था कि u की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना आया है, 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब जो लेट किया हमने क्या होता है, अब हमें तो x का वैल्यू चाहिए ना, क्वेश्चन में तो x लिखा हुआ है, क्वेश्चन में तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो हमें क्वेश्चन जहाँ पर जो हम नाव, तो 1/x इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ था, u था, ये तो था नाव। अब हमने देखा जो लेट किया हुआ था वहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं ना, हमने बोला जहाँ हमने दिया हुआ तो उसको वैल्यू पुट करते हैं 1/नाव। अब देखते हैं 1/x इक्वल टू u है, तो हमें तो u का वैल्यू कितना निकल के आया 2, u का वैल्यू कितना निकल के आया 2। हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो x का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए x का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। अब आते हैं आपका नेक्स्ट में आपने क्या लिखा हुआ था, 1/y के लिए हमने क्या माना हुआ था v, तो v का वैल्यू कितना निकल के आया हमारे पास में 3, तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपका 1/3। ओके स्टूडेंट, हाँ ओके स्टूडेंट। अब आपका इसका सेकंड क्वेश्चन पे हम बताते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आपका सेम प्रोसीजर है, बट इसमें रूट दिया हुआ है, कैसे करेंगे देखिए। आपको क्या दिया हुआ, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब नेक्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ आपको 4/√x नेगेटिव 9/√y इक्वल टू नेगेटिव आ गया। अब इसका सॉल्यूशन जब हम इसका स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा, हमने देखा 1/√x आ रहा है, 1/√y आ रहा है, तो हमें यही ना करें कि 1/√x के लिए क्या मान लें, 1/√x के लिए हम यहाँ पे क्या मान लें, लेट कर लेते हैं। 1/√x के लिए हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। 1/√x के लिए हम यहाँ क्या मान लें, u मान लें। ओके, अगर यहाँ u मान लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास में निकल के। हमने इसको मान लिया। अब एंड और ऐसे ही यहाँ पे दिया 1/√y के लिए हम क्या मान लें, यहाँ पे v मान लें। अब देखो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने लेट किया हुआ था, ये कितना हो जाएगा हमारा 2u, तो 1/√x के लिए हम अपन में तो नंबर नहीं है, तो हमारे 1/√x को आपने क्या माना, u माना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2u प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 3v इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमें पता है इतना आ गया। अब आइए नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है। अब 1/√x का आपने क्या माना, u माना है, तो ये कितना हो रहा है आपका 4u माइनस 1/√y के लिए आपने क्या माना v, तो कितना हो रहा है आपका 9v। अब सिंपल तरीके से देखिए, अब आपका इक्वल में कितना आपका माइनस का 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हमने देखा इन दोनों को हमें सेम लाना होता है, इन दोनों को लाई चाहे इन दोनों को लाई। हमने देखा यहाँ 2u है, अब आप 4 लाना है, तो 2 से 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा आपका सिंपल। तो हमने बोला इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आपका 4u प्लस 2 3 या 6b और 2 2 जा 4। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या लिखते हैं हम, सेम लिखते हैं। ठीक है, माइनस का 1। अब साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, साइन चेंज करते हैं सभी का, तो 4u कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 9 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा 15
v इक्वल टू प्लस का 1 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा आपका 5। तो v का जो वैल्यू निकालोगे आप यहाँ पे, v का जो वैल्यू निकल के आएगा कितना आपका 5/15। 5/15 का मतलब कितना 5 1 जा 5 5 3 15। तो v का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका कितना निकल के आ रहा है 1/3। v का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका कितना आ रहा है 1/3 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें तो b का वैल्यू मालूम पड़ेगा। अब क्या करोगे आपको u का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप क्या लिखोगे v वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, पुटिंग द इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या दिया 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। b की वैल्यू कितनी आई आपकी निकल गया 1/3। तो जहाँ b दिखाई दे वहाँ पे आपको क्या लगाना है 1/3 पुट करना है। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में है तो 3/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो क्या निकल के आ गया आपका 2u इक्वल टू 1 प्लस 2u। अब इक्वल में कितना 1 को राइट हैंड साइड लेके आने पर किसका नेगेटिव आ जाएगा, तो 2u इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1। तो u की जो वैल्यू निकल के आ गई आपकी कितनी निकल के आ जाएगी आपके यहाँ पे 1/2। कितना आ गया आपका u की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आपको u का वैल्यू पता है अब आपको b का वैल्यू पता है। अब जहाँ आपने जो लेट किया हुआ था वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, u की जगह जो वैल्यू आया वो पुट कर दो, और v की जगह जो वैल्यू आया आपका वो पुट कर दो, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। आपको तो जो वैल्यू चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं नाउ। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में क्या दिया हुआ 1/√x इक्वल टू u का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको u है। तो चलो देख लिखिए, अब u हमारे पास में वैल्यू कितना दिया, u का वैल्यू आपने जस्ट अभी कितना निकाला 1/2। कितना निकाला था आपने 1/2। ठीक है, तो 1 हमने निकाला। अब हमारे पास में तो x का वैल्यू चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का 2 इधर कर दीजिए, √x का 2 इधर कर दीजिए, तो आपको क्या आएगा 2 इक्वल टू √x। अब देखो हमने देखा यहाँ पे √x आ रहा है, हमें तो बट x का वैल्यू चाहिए, तो हमने देखा √x है यहाँ 2 है। तो एक काम करिए, रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए। रूट हटाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें ओनली x का वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमें वो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड में तो क्या हो जाएगा 4, और भाई √x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x रहेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका निकल के 4। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4। ऐसे नेक्स्ट के लिए करिए 1/√y इक्वल टू कितना है v, और v का वैल्यू अभी आपने कितना निकाला है, v का वैल्यू आपने कितना निकाला 1/3। ऐसे इसके लिए करना पड़ेगा भाई 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √y की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका 3/3 इक्वल टू √y। वही चीज़ है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो क्या आता है, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 9। सिंपल तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट सम्स में क्या कर रहा है। अब स्टूडेंट देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब वही चीज़ है, मेथड कोई भी अप्लाई कर दीजिए, बस आपको सॉल्यूशन करना है, आंसर आपको x और y की वैल्यू निकालना है। अब आपने ऐसा तो कोई टर्म्स ही नहीं पढ़ा, आपको पता है कि जब भी आपको कोई भी वैल्यू होता है अपॉन में आपको बताएगा x हो या कुछ भी हो, तो हमें उसको लेट करना पड़ता है। हमने देखा 5/x-1 हो रहा है, भाई x-1 अपॉन में आ रहा है, ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर इसको भी तो हमें लेट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करा है नहीं करा, तो हम इसको क्या करेंगे लेट कर लेंगे। सबसे पहले इसको क्यों करेंगे, क्योंकि अभी आपने ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इनको क्या कर लोगे लेट कर लोगे। तो हमने बोला लेट करते हैं क्या, जो अपॉन में आ रहा है ना उसको लेट कर लो ओनली 1/, इसको हम क्या ले 5/x-1 है, बट हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं 5 × 1/x-1 मतलब 1/x-1 बोल सकते हैं इसको। तो हमने बोला 1/x-1 के लिए हम क्या मान लें u मान लें, कि पूरे अपॉन में जो दिया हुआ है इसको हम मानते हैं। तो 1/x-1 के लिए हमने क्या माना u माना। एंड अब जो 1/y-2 है तो इसको हम क्या मान लेते हैं y-2 के लिए हम क्या मान लेते हैं v। ठीक है, अब सिंपल तरीके से अब 5/,
ये 5/x-1 है। अब हमने 1/x-1 के लिए क्या माना u, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x-1 तो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, u मतलब 5u लिख सकते हैं इसको, क्योंकि u की वैल्यू क्या है 1/x-1, तो इसको 5u ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका 1/y-2 है, 1 तो हमने 1/y-2 को क्या माना, v माना। अगर यहाँ कोई नंबर भी होता तो हम नंबर ऐड करते, बट यहाँ नंबर नहीं है, ओनली 1 है, तो 1 तो आपका ऑलरेडी 1 है ही आपका, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपका v। ओके, नेक्स्ट आगे आपका इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं आपका यहाँ पे 1 इक्वेशन आपने इसको लेट कर लिया। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, अब आता है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते, इसको तो चलो हमने इक्वेशन मान लिया। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ 6/x-1, तो भाई 1/x-1 के लिए तो हमने माना हुआ, 1/x-1 के लिए हमने क्या माना u, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6u। यहाँ आपका ये क्या नेगेटिव साइन है, हमने बोला ये 3/y-2 है, y-2 मतलब इसका 1/y-2 के लिए आपने क्या माना v, तो हमने इसको क्या लिखेंगे 3v। ओके, तो इक्वल में कितना आपका 1। अब इक्वेशन 1 ये दिया हुआ, इक्वेशन 2 ये दिया हुआ, हमने देखा चलो इसमें इन दोनों में करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, तो हमने देखा अगर b है और यहाँ भी b है, अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3b कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए आप 3b कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर इसमें करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा, इसमें किससे करना पड़ेगा, आपको 5 से करना पड़ेगा। आंसर सेम ही आएगा। आप करके देखिए, हम इसमें क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 में हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हुआ 3 5 15u, 3v और 3 2 6, और सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, सेम राइट कर देंगे। ओके, अब हमने देखा, अब देखो एक चीज़ और देखा करो, हम जब वो साइन चेंज करते हैं सभी के करते हैं, अगर नहीं करते तो किसी के नहीं करते। हमने देखा ये माइनस प्लस ऑलरेडी हो रहा है, तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। एक ऐसी कंडीशन पे कैंसिल आउट हो रहे होते हैं, तो साइन चेंज मत करिए आप। तो 3 प्लस का है और माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस, तो 15 और प्लस का 6, कितना आ जाएगा आपका 21u इक्वल टू 6 और 1 कितना 7। तो हमें तो u का वैल्यू चाहिए, तो u का वैल्यू निकालेंगे तो 7/21 हो जाएगा, 7 बन जाए 7, 7 3 या 21, तो u का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका कितना आ गया 1/3। अब u का वैल्यू निकालिए। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, u का पता चल गया, b का निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, u वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, u हमें क्या दिया हुआ है 5u, क्या दिया हुआ है हमारे पास में 5u प्लस v इक्वल टू 2। अब हमें तो u की वैल्यू कितनी है दी हुई है 1/3, तो 5 मल्टीप्लाई 1/3 v 2 आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/3। अब बट हमें तो यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, v का वैल्यू चाहिए, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, 5/3 को इधर ले गए तो किसका माइनस का 5/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हम करके देखिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास में क्या दिया हुआ था, वो दिया हुआ 2 माइनस 5/3 है, ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो कितना 3 आएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस का 5 हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/3। अब दोनों की वैल्यू मालूम पड़ेंगी आपको नाउ। अब हमने जो लेट किया हुआ था उसको देख लेते हैं। हमने क्या लिया किया था 1/x-1 इक्वल टू u। अब u की वैल्यू हमने कितनी राइट की हुई है, देखिए आप u की वैल्यू आपने कितनी 1/3 राइट की है, ठीक है। 3 की इंटू इससे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x-1 की 1 से करिए। 3 की 1 से करने पे 3 आएगा, और x-1 की 1 से करने पे क्या आएगा x-1 ही आएगा। इस 1 को उठा के हम इधर लाएंगे तो किसका आएगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 1 इक्वल टू x, तो मतलब x इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया आपका 4 निकल के आ गया। ऐसे ही आपका क्या दिया हुआ है। अब आपको आपने y के लिए क्या लिखा था y1 माइनस y/2 इक्वल टू क्या माना आपने v, ठीक है। हमने क्या माना 1/y-2 के b की वैल्यू आपने जस्ट अभी कितनी निकाली है, b की वैल्यू निकाली है आपने 1/3, b की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पे क्या 1/3,
तो 1/3 आपने राइट कर दिया। वही चीज़ है, 3 की इंटू 1 से कर लीजिए और y-2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 इक्वल y-2। 2 को राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके आने पे किसका आएगा, प्लस का आ रहेगा, तो y आ रहेगा आपका। तो मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी निकल के यहाँ पे 5। ओके, आपने दोनों ही वैल्यू को इस टाइप से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट हो आप बताइए, जैसे भी कोई भी डाउट लगता है आपको, ये डाउट है जो भी हो। अब स्टूडेंट देखिए आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 10/x + y इक्वल प्लस दिया हुआ आपका x - y इक्वल में कितना 4। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले जब इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सबसे पहले वही चीज़ बताएंगे आपको जैसा आपने जस्ट अभी किया था। तो आपने क्या करा था, 1/x + y है और यहाँ x - y है, तो हमने वही चीज़ है जो अपॉन में दिया हुआ उसको लेट कर लीजिए, जैसा अभी आपने और सम्स किए हुए हैं तो वही चीज़ है। तो हमने बोला लेट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या 1/x + y के लिए क्या मानोगे यहाँ पे u, एंड अब आपका क्या दिया हुआ है, अब x - 1 है, x - y है, वो भी अपॉन में है, तो इसको हम क्या मानेंगे 1/x - y के लिए क्या मानोगे आप यहाँ पे v मानोगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10u, तो इसको क्या लेंगे 10u + 2v = 4 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब ऐसे ही आपने इसको माना 1/x + 1 के लिए क्या माना आपने u माना, तो इसको हम क्या लेंगे 15u नेगेटिव, इसको लिखेंगे 5v = -4। आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 माना हुआ है, इसको इक्वेशन में 2 माना हुआ है। ठीक है, हमने देखा इन दोनों इक्वेशन को सेम करने के लिए, अब तो यहाँ 10u है, यहाँ 15u है, अब यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो हमने देखा अगर हम इसमें 10 ऐसा नंबर लाइए जहाँ हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमने देखा अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 आ जाएगा। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें 30 आ जाएगा। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 × 10 = 30u + 3 × 2 = 6b, 3 × 4 = 12। अब 2 से करिए, 2 × 15 = 30u -2 × 5 = 10b और 2 × 2 = 4। अब तो साइन चेंज कर दो सभी के, साइन चेंज प्लस प्लस कैंसिल आउट। अब तो प्लस का 10 और प्लस का 6, तो प्लस का कितना रहेगा 16v, प्लस का 12 प्लस का 4, तो प्लस का 16 आ जाएगा आपका। तो जो b का वैल्यू निकल के आ गया आपका 16/16 का मतलब कितना आ गया आपका 1 निकल के आ गया। ओके, अब b = कितना आ गया आपका 1। अब b वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 1 में कर दो 2 में कर दो, दोनों से ही आपका सेम निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे क्या v वैल्यू putting the equation 1, तो क्या है पर 10u + 2v = 4। तो v का वैल्यू जस्ट अभी आपने कितना निकाला हुआ है 2 × 1 तो 4 आ जाएगा आपका। तो 10u = कितना आ जाएगा 2 = 4, तो 10u = 4 माइनस कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो 10u = कितना हो रहा है आपका 2। तो हमें तो u का वैल्यू चाहिए, तो कितना होगा आपका 2/10 का मतलब कितना 1 2 1 = 2 2 5 = 10। u का वैल्यू कितना निकाल के आया अभी आपने, u का वैल्यू कितना निकाल लिया आपने 1/5। ठीक है, u का वैल्यू मालूम पड़ गया आपको, b का वैल्यू मालूम पड़ गया, दोनों का वैल्यू मालूम पड़ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को हम जहाँ हमने लेट किया हुआ था वहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे क्या नाउ क्या है, हमने 1/x + y = कितना किया हुआ था u। तो बट हमने u का वैल्यू हमने जस्ट अभी कितना निकाला हुआ है, u का वैल्यू हमने जस्ट अभी कितना निकाला 1/5, कितना निकाला था अपने 1/5। ओके, अब इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की इंटू हमने 1 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। x + y की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x + y 5 आएगा, x + y आ गया आपका। अब आपने देखा यहाँ तो x और y की वैल्यू निकल के नहीं आई,
आपने यही तो देखा, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू तो निकल के नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, इसको अगेन इक्वेशन मानते 3। ठीक है स्टूडेंट, इसको अगेन इक्वेशन मान लेते हैं 3। अब देखिए नेक्स्ट आइए नाउ, अब क्या दिया हुआ आपका, क्या हुआ था 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना आपका v। और v की वैल्यू आपने जस्ट अभी कितनी निकाली है 1। तो x माइनस वाई की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। इसको मानो इक्वेशन 4। अब आपने देखा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन हमने सॉल्व करा, बट यहाँ तो हमें x और वाई की वैल्यू निकल के नहीं आई, x और वाई की वैल्यू तो निकल के नहीं। तो अब आपने इस क्वेश्चन के लिए इसलिए बोला है इंपॉर्टेंट सम से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं, थोड़ा इनको फोकस बनाइए। देखो फिर यहाँ पे x और वाई आ गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन अप्लाई। तो आपने देखा यहाँ x है, यहाँ x है, तो एलिमिनेशन मेथड, क्या आपका एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो अब इनको सेम लिख दीजिए, हमने बोला इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो हमने सॉल्व करने के बाद में फर्स्ट क्वेश्चन में हम पे क्या आ रहा है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में क्या आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 5 आपका, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू कितना आपका, मतलब इनको फिर अगेन सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आपने सॉल्व करते हुआ है उसको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन सॉल्व करने के बाद में आपका x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी जब अब तक तो आप सॉल्व कर रहे थे सिंपल तरीके से सॉल्व होता है, इसमें क्या अगेन अप्लाई हो रहा है, अगेन क्या हो रहा है आपका अप्लाई हो रहा है, क्या एलिमिनेशन मेथड। आपने इसको सॉल्व करा, आपने देखा माइनस प्लस कैंसिल आउट और कैंसिल आउट कर दिया, x और x कितना हो गया आपका 2x हो गया इक्वल 5/1 कितना 6 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6/2। 6/2 का मतलब क्या हो गया 2 3 या 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका निकल के 2 आ गया। अब हम क्या लेंगे x वैल्यू को, अब नहीं आपको 2 और 1 से मतलब नहीं, अब आपको मतलब कितने, आप किससे 3 और 4 से। तो आप लिखोगे x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 3, क्या है आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कितना निकाला आपने 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू निकाला होगा तो कितना 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 निकल के आ गया। इस टाइप से आपको इनको आंसर को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या जैसे भी लगता है तो आप अपना बताइए।